प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आशीष हो जाए, उसके अनुग्रह को अनुभव करें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का डेलीवर्ड रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। शुरू से अंत तक बने रहे, परमेश्वर का वचन सुने, आशीषित जरूर होंगे आप। हम आज के वचन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसकी 17वां अध्याय, उसकी 27वां वचन। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है सो ही समझ वाला पुरुष ठहरता है। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज आप सभी से कहता है कि एक बार फिर से हम कैसे बोलते हैं, हमारी बातें कैसी होती है, हम संभल कर बोलते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, या हम अपने आप को देखते नहीं है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, आज मनन करेंगे और सुनेंगे और आशीष होंगे। इस जगह पे देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जो संभल कर बोलता है। संभल कर बोलना क्या है? कई बार आप संभल कर बोलते बोलते कई बार आपकी जुबान फिसल जाती है और आप उस जगह पे जो नहीं बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, और आपकी बातें कई बार खिल्ली उड़ाई जाती है, और आप कई बार आप नहीं बोलना चाहते हैं और आप बोल देते हैं, वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। कई बार आप बोल देते हैं और आपके बात के कारण से वहाँ पर जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आप सभी से याद दिलाता है, हमको याद दिलाता है कि हम किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं, कहाँ पर हम कैसे बात करते हैं, बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कई बार हम बोलते हैं, हमारे बोलने के कारण से लोग हमसे दूरियां हो जाते हैं। हमारे बोलने के कारण से हम तो सही बोलते हैं, लेकिन बोलने की तरीका सही नहीं होने के कारण से, बोलने की जो प्रेजेंटेशन सही नहीं होने के कारण से लोगों से हमारे जीवन में अशांति आ जाती है, और हमारे शब्दों से, हमारी बोली से लोग ठोकर खाते हैं, लोग दूरियां हो जाते हैं, लोगों के बीच में आपसे मतभेद हो जाता है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी बोली कैसा है, हमारा बोलना कैसा है? क्या हम समझ कर बोलते हैं? क्या हम संभाल कर बोलते हैं? या हम जस्ट जो मन में जो आता है वो ऐसे बोलते हैं? कई लोग बहुत अच्छा संभल कर बोलते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि क्या बोलना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। कई लोग ऐसे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि उनकी बोली से, उनकी भाषा से लोगों को ठेस पहुंचती है और दुखी हो जाते हैं। मैं आज इस वचन के माध्यम से आपसे एक बार फिर से आगाह करना चाहता हूं, कहीं आप उनमें से तो नहीं है जो अपने शब्दों से, अपने वचन से लोगों को, अपने बातों से कटाक्ष करते हैं, लोगों को दुखी देते हैं। लोग को आप बोलना तो नहीं चाहते हैं पर आप बोल देते हैं। पर कई बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संभल कर बोलने के लिए हम कैसे अपने आप को संभल कर बोल सकते हैं, कैसे अपने आप को हम संभाल सकते हैं, कैसे हम अपने मन को वश में रख सकते हैं और हम संभाल के बात कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मात्र परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। परमेश्वर हमें वो बुद्धि और ज्ञान को देता है और हमारे मन को शांत करता है। इस जगह पे हम देखते हैं जो व्यक्ति संभाल कर बोलता है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप बोलते हैं संभाल कर बोलने की कोशिश करें और बोले, ताकि आपकी बातों से, आपकी शब्दों से किसी को ठेस ना लगे, किसी को दुखी ना पहुंचे, किसी को आप दुख ना कर सके। आप नहीं बोलना चाहते हैं पर आप बोल देते हैं, आप इसलिए संभल कर बोलने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि आप अपने बातों को जांचे, संभल कर बोले, उस समय पे रुक कर बोले, और आप जो बोलना चाहते हैं आपको बोलने का मौका मिलेगा। घर पे हो, बाहर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आप संभल कर बोलने की कोशिश करें और संभल कर बोले, आप ज्ञानी ठहरेंगे। वरना लोग आपको बातों नहीं कहेंगे, लोग आपको बहुत बड़वालापन कहेंगे और आपकी बातों को लोग कद्र नहीं करेंगे, लोग आपकी बातों को लोग वजन नहीं देंगे। इसलिए आपकी बातों को अगर लोग कद्र करना है, आपकी बातों को लोग अगर महत्व देना है, तो आप संभल कर बोले। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा, आप ज्ञानी ठहरेंगे।
लोगों के बीच में आप शांत रहेंगे तो आप ज्ञानी ठहरेंगे, और जिसकी आत्मा शांत रहती है सोई समझ वाला पुरुष ठहरता है। यदि आप उतावला है, यदि आपके जीवन में एक करने के लिए जुझारू है पर आप उतावला है कि कब मैं बोलूं, कब मैं करूं, आप अशांत है, एक आप करने के लिए तत्पर तो है पर आपके अंदर में धीरज नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो बिल्कुल समझ वाला नहीं कहलाएंगे। आप एक उतावला व्यक्ति बनेंगे। आपको लोग कहेंगे बहुत उतावला है, बहुत ऐसा है कि हड़बड़ी करता है, हड़बड़ी मचाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शांत रहे, अपने मन को शांत करें, और ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि वो समझ वाला पुरुष ठहरता है। आपके अंदर कोई बात उठ रहा है, कोई बात उठ रहा है कहने के लिए, चाहे ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पे भी क्यों ना हो, लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, आप शांत हो जाए, शांत होकर बोले, संभल कर बोले। यदि आप कुछ करने के लिए आपको मन कर रहा है, आप शांत होकर अपने बातों को लोगों के सामने में प्रकट करें। कई बार आप बोल देते हैं, आपके अंदर की इच्छा को आप प्रकट करते हैं, पर ऐसे समय पे आप नासमझ हो जाते हैं। लोग आपके बातों को खिल्ली उड़ा देते हैं, ठट्टों में उड़ाते हैं। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप कैसे हैं? आप क्या हड़बड़ मचाने वाले हैं, उतावली करने वाले हैं, या आपके अंदर की जो इच्छा है करने के समय मनसा सही होगा, इच्छा सही होगा, पर आपके बोली के कारण से, आपकी हड़बड़ता के कारण से, आपकी उतावलापन के कारण से कई बार गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वचन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि आप संभल कर बोले, सोच विचार करके बोले, आपके मन को शांत करें। 2 मिनट शांत हो जाए, 2 सेकंड शांत हो जाए, आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर लोग बोल रहे हैं तो उनकी बातों को सुने, आप उनकी बात को सुनकर नज़रअंदाज ना करें, अनसुनी ना करें, आप ध्यान दें आप क्या बोलना चाहते हैं, उनकी बातों को ना काटें, आप सही बोले। परमेश्वर आपको इस प्रकार के बात करने के लिए सहायता करेगा। इसलिए आप ज्ञानी भी ठहरेंगे और आपके काम को लोग समझ वाला व्यक्ति ठहरेंगे, और आप जब करेंगे तो बोलेंगे, आपकी बातों को भी लोग कद्र करेंगे, आपकी समझ को लोग जानेंगे। वास्तव में इसके अंदर एक नया आइडिया है, नया प्लान है, नई बात है, इसलिए वो सुनेंगे और आपकी कद्र करेंगे और आपको ज्ञानी और समझ वाला ठहरेंगे, और आपकी नाम उस जगह पर अच्छा होगा और लोग आपकी बातों को सुनेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करेगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप संभल कर नहीं बोलते हैं, हड़बड़ी मचाते हैं, उतावली है और ऐसे है, धीरज नहीं है, सही मनसा तो है अंदर, करने के लिए सही इच्छा तो है, बोलने के लिए सही इच्छा तो है, पर आपकी बोली से, आपकी भाषा से, आपकी काम से कई बार गड़बड़ी हो जाती है और कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने अंदर धीरज को लेकर आए, अपने अंदर शांत को लेकर आए, समझ कर बोले, आपको प्रभु आशीष देगा, आपको प्रभु अनुग्रह करेगा। उस जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो ज्ञानी परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए आप उस परमेश्वर का भय माने, आप उसके करीब आए और आपके अंदर पे वो समझ, वो बुद्धि लेकर आएगा परमेश्वर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस जगह पे एक और बातों को हम देख सकते हैं। अगर 18वां अध्याय उसकी 21वां वचन में लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। इसलिए आपके पास में आशीष और श्राप, आपके पास में जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई। इसलिए अपने जीव को सही इस्तेमाल करने जाने, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है और काम में लाना जाने। आप उसका फल को आप भोगेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस सुबह का समय पे, आज इस दिन के समय पर ये वचन आप तक पहुँच रही है, ताकि परमेश्वर के आशीष आप तक पहुँचाए। वो परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देने के लिए चुना है। वो प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा है, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें, भरोसा करें, उद्धार पाए। यदि आप अभी तक प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए, नहीं जानते हैं, तो जाने, अपने अंदर बुलाए। वो यीशु मसीह आपको और मुझे प्यार करने के कारण से आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो जीवित है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, आपको ज्ञानी बनाना चाहता है, आपको वो आशीष देना चाहता है। वो आपको सहायता करेगा संभल कर बोलने के लिए।
वो आपको सहायता करेगा अपने जीव को इस्तेमाल करने के लिए, वो आपको सहायता करेगा अपने मन को शांत करने के लिए। आप उससे अपने जीवन में बुलाए। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपसे, स्वर्ग पिता, इस समय पे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को, हर एक व्यक्ति को तेरे आशीष दे, तेरी वो छुटकारा दे। परमेश्वर किसी के जीवन में इस प्रकार का स्वभाव है जो बड़बड़ापन है, जो परमेश्वर हड़बड़ी मचाने वाला स्वभाव है, उनकी बातों से, उनकी काम से हमेशा गड़बड़ हो जाता है, तो प्रभु यीशु के नाम में सारे स्वभाव, सारे आदतें दूर हो जाए। प्रभु वो सही होना तो चाहते हैं पर नहीं हो पा रहे हैं, तो आज से इसी समय से होने के लिए सहायता कर, ताकि लोग उनकी बातों को सुने, कद्र करें और उनको परमेश्वर आपके नाम की प्रता महिमा करने के लिए भी सहायता करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन रोज आप तक पहुंचे, परमेश्वर के वचन पहुंचते रहे। यदि आप आशीषित होते हैं जरूर दूसरे तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके भी बताएं, प्रार्थना निवेदन बताएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।